हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMB यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, यानी DBMS के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर हम उसके बारे में सब चीजें जो भी उससे रिलेटेड है सब चीजें पढ़ेंगे। तो DBMS होता क्या है? DBMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर्स डाटा फाइल कंसीडरिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स, कि जो भी हमारा डाटा होता है हमारे यूजर्स का, उन्हें अच्छे तरीके से स्टोर करके संभाल कर रखता है ताकि फ्यूचर के लिए उसे यूज कर सके और सिक्योरिटी मेजर्स उस पर यूज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच मैनिपुलेट द डाटाबेस। द DBMS concept, the DBMS accepts the request for data from an application and instructs the operating system to provide the specific data। कि जो भी एप्लीकेशन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है उसे वो मतलब जो भी है इंस्ट्रक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को वो भी स्पेसिफिक डाटा जो भी रिलेटेड है उससे उसे प्रोवाइड कर देगा। In large system, a DBMS helps users and other third-party software to store and retrieve data। कि हर तरीके से जो भी लार्ज सिस्टम होते हैं तो थर्ड पार्टी और जो भी हमारे यूजर्स होते हैं उनके लिए हेल्प करते हैं डाटा को एक्सेस और यूज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कि कभी ऑरिजिनेट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में सब चीजें दी हुई है। जैसे 1960 में चार्ल्स रिचमंड ने फर्स्ट DBMS सिस्टम डिजाइन किया था। तो इस तरीके से सारी इसकी हिस्ट्री है, एक बार अभी से पढ़ लीजिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार कुछ आ जाए तो एक बार इससे एक बार रफ मतलब एक बार पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS की क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा एक्सट्रैक्शन, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा, sharing of data and multi-user transaction processing। DBMS allows entities and relation among them to form tables। इस तरीके से इसके काफी फीचर्स बताए हुए हैं, एक बार इसे आप पढ़ लीजिए। इजी से फीचर्स हैं इसके, ठीक है, कि ये क्या क्या काम करता है, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं जो हमें DBMS यूज करने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इट allows ACID कॉन्सेप्ट। ACID का होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है DBMS एंड DBMS सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस द मैनिपुलेट डाटा इन पैरेलल। कि जो भी मैनिपुलेटिव डाटा होता है उसे पैरेलल में एक्सेस करने के लिए भी ये हमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर। कि कौन कौन से पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर है जो आजकल यूज हो रहे हैं। इसके अंदर है MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, Oracle, PostgreSQL, DBase, FoxPro, SQLite, IBM DB2। ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, पॉपुलर DBMS सिस्टम्स हैं जो यूज हो रहे हैं आजकल कॉमनली। ज्यादातर लोग इन्हें यूज करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। देन इज टाइप्स ऑफ DBMS। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DBMS। कितनी टाइप्स हैं? 4। तो कौन कौन सी हम ये करेंगे। फर्स्ट इज हायरार्किकल DBMS। हायरार्किकल मतलब प्रॉपरली एक सीक्वेंस में जो होता है। In a hierarchical database model, data is organized in a tree-like structure. Data is stored hierarchically, top down और bottom up। या तो top down होता है या bottom होता है, tree-like structure होता है इसमें, ठीक है। Data is represented using a parent-child relationship in a hierarchical DBMS। Parent may have many children, but children only have one parent। जैसे यहाँ पे हमारा पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है कि पेरेंट एक ही रहेगा चाहे चिल्ड्रन जितने मर्जी हो, ठीक है। और सेकंड जो हमारा है वो है नेटवर्क मॉडल। जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है। ये बेसिक चीजें होती है जो हमें पता होना चाहिए, और इसका कैसे फॉर्मेशन है, या तो बॉटम अप या टॉप डाउन। सेकंड नेटवर्क मॉडल में क्या है, द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल अलाउज ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स। नेटवर्क में हमारे एक बच्चे के मतलब ईच चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, उसे अलाउ करता है। It helps you to address the need to model more complex relationships like as the orders, parts, many-to-many relationships. In this model, entities are organized in a graph which can be accessed through several paths। कि हम यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफरेंट पाथ्स से होकर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल, जो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। रिलेशन DBMS इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS मॉडल बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। ये सबसे इजीएस्ट है। This model is based on the normalizing data in the rows and columns of the tables। Relation model is stored in fixed structures and manipulated using SQL। SQL की help से
रॉज एंड कॉलम्स में एक टेबल फॉर्मेट में डाटा को स्टोर किया जाता है। जो सिंपल फॉर्म है, इजीएस्ट फॉर्म है कि जहां पर इजीली हम उसे देख सकते हैं कि रॉज में और कॉलम्स में किस तरीके से उसे स्टोर किया गया है डाटा, हम इजीली उसे एक्सेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जो लास्ट टाइप है डीबीएमएस की, वो है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड क्लासेस which display data within it defines the database as a collection of objects which stores both data numbers, values and operation। कि वैल्यू भी और ऑपरेशन दोनों को स्टोर करके चलता है और साथ साथ ये हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है। ये हमारी टाइप थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस क्या है इसे एक बार पढ़ लीजिए। ये हमारी इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। It serves as an efficient handler to balance the needs of multiple applications using the same data. Uniform administration procedures for data. Application programmers never exposed to details of data representation and storage. In short, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा है पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस की। नुकसान क्या है इसके? इसमें क्या है? डीबीएमएस में ऑफर प्लेंटी ऑफ एडवांटेजेस बट इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। Cost of hardware and software of DBMS is quite high, which increases the budget of your organization। कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जो इसके अंदर सारे हम यूज करते हैं डिवाइसेस वगैरह, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, जिससे ये कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। Most database management systems are often complex systems, so the training of users to use the DBMS is required। कि जब भी आप नया DBMS यूज करते हैं या नए पर्सन्स को आपको बताना पड़ता है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग वो अच्छी तरीके से उसे यूज नहीं कर पाएंगे। In some organization, all data is integrated into a single database which can be damaged because of electric failure or database is corrupted on the storage media। कि एक अगर सिंगल जगह पर ही ज्यादातर स्टोर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे डाटा फेलियर का ज्यादा खतरा रहता है, कि चाहे इलेक्ट्रिक फेलियर की तरफ से या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से डाटा को नुकसान पहुंच सकता है। Uses of same program at a time by many users sometimes lead to loss of some data। कि जब बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे डाटा को यूज कर रहे हैं तो उससे कई बार डाटा लूज भी हो जाता है। एंड इट कैन नॉट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन, ये सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाता। अब डीबीएमएस आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में हमारा यहाँ पे एन नंबर ऑफ एन टायर जो है इसका आर्किटेक्चर वहां तक है कि 1 टायर भी हो सकता है, 2 टायर, 3 टायर, मल्टीपल टायर हो सकते हैं, कि नंबर ऑफ टायर्स इसको हम यूज कर सकते हैं। टायर्स में कितनी लेयर्स उसके अंदर होंगी, ठीक है। द डिजाइन ऑफ डीबीएमएस डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर। इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड और हायरार्किकल। द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस कैन बी सीन एज अदर सिंगल और मल्टी लेयर, एज सिंगल टायर और मल्टी टायर। An n-tier architecture divides the whole system into related but independent n modules। की मॉड्यूल्स में डिपेंड करता है। n मतलब इनडेफिनेट जो भी हमारा नंबर होगा हम उसमें n वो फिगर भर सकते हैं कि अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, कितने भी हो उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? In 1 tier architecture, the DBMS is the only entity where the user directly sits on the DBMS and uses it। 1 tier है, अकेला सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व है, DBMS, उसी पे आपको वर्क करना है, उसी पे सारे ऑपरेशंस करने हैं। Any changes done here will directly be done on the DBMS itself। कोई भी चेंजेस करने हैं तो DBMS पे ही करने हैं आपको। It does not provide handy tools for end users। Database designers and programmers normally prefer to use single tier architecture। जो डिजाइनर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि सिंगल टायर ही यूज करें, कि सिर्फ वही यूज कर सके, उसे वही चेंजेस लेके आ सके, कोई भी यूजर है उसे चेंजेस ना लेके आ सके। Then is second tier। If the architecture of DBMS is 2 tier, then it must have an application through which the DBMS can be accessed। यहाँ पे एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू से एक्सेस करना है। Programmers use 2 tier architecture where they access the DBMS by means of an application। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू से यूज कर सकते हैं तो फिर जो प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन को यूज करना जानते हैं सिर्फ वही 2 टायर जो आर्किटेक्चर है DBMS का उसे यूज करते हैं। Then a 3 tier architecture separates its tiers from each other based on the complexity of users and how they use the data present in the database। It is most widely used architecture to design a DBMS। इसमें डिवाइड कर दिया जाता है 3 टायर में, ठीक है, और इंडिविजुअली वर्क किया जाता है और ये कॉमनली यूज्ड है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में।
डाटाबेस टायर क्या होता है? डाटाबेस मतलब इसमें जो 3 टायर है, कौन से जो मेन 3 टायर होते हैं कौन से होते हैं? डाटा टायर, मिडिल टायर मतलब ये डाटाबेस टायर, एप्लीकेशन टायर एंड यूजर टायर। इसमें 3 टायर होते हैं। 3 टायर में जो 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। डाटा टायर में क्या होता है? At this time, the database resides along with its query processing languages. You also have the relation that define the data and their constraints at this level. कि यहाँ पे जो भी हमारा होता है डाटाबेस होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस के साथ स्टोर किया जाता है और जो भी क्वेरी होती है साथ के साथ सॉल्व हो जाती है। देन इज एप्लीकेशन या मिडल टायर जिसे हम बोलते हैं। At this tier reside the application server and the programs that access the database. यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सेकंड टायर था वो क्या था? एप्लीकेशन टायर। तो एप्लीकेशन में जहाँ एप्लीकेशन होगी वहाँ पर एप्लीकेशन टायर इंस्टॉल होगा। For a user, this application टायर presents an abstracted view of database and users are unaware of any existence of the database beyond the application. कि उन्हें नहीं पता कि जो एप्लीकेशन लगाई गई है, मतलब जो उन्हें चाहिए बस उन्हें सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ बाकी सारा डाटा उनके सामने प्रेजेंट नहीं होता। जो रेलिवेंट है बस वही प्रेजेंट होगा जिसकी उन्होंने कमांड दी है, ठीक है। और यूजर प्रेजेंटेशन टायर में क्या होगा? एंड यूजर्स ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डाटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। एट दिस लेयर मल्टीपल यूज ऑफ डाटाबेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन। All views are generated by application that reside in the application tier. इसमें भी एप्लीकेशन टायर में जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके हेल्प से ही डाटा सारा प्रोसेस होता है। एंड मल्टीपल टायर डाटाबेस architecture is a highly modifiable as almost all its components are independent and can be changed independently. मल्टीपल में आप सारे कंपोनेंट्स को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट वे में वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है? स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाटाबेस स्कीमा इज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डाटाबेस। प्रॉपर डाटाबेस का एक एंटायर व्यू, एक स्ट्रक्चर उसका रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक स्केलेटन आपको पूरा की बॉडी की शेप शो करता है, वैसे ही जो स्कीमा है डाटाबेस स्कीमा पूरे डाटा की जो भी उसकी शेप है, जो भी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो बना है वो रिप्रेजेंट करता है। It defines how the data is organized and how the relations among them are associated. It formulates all the constraints that are to be applied on the data. कि जो भी constraints apply होने हैं वो सभी represent होते हैं database schema में। A database schema defines its entities and relationship among them. It contains a descriptive detail of the database which can be depicted by means of schema diagrams. It's the database designers who design the schema to help the programmers understand the database and make it useful. कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं डाटाबेस स्कीमा को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं ताकि जो यूजर्स उसे अच्छी तरीके से यूज करके उसे हेल्पफुल वे में यूज कर सकें। डाटाबेस स्कीमा कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज। कौन से 2 कैटेगरीज हैं? फिजिकल डाटाबेस स्कीमा, जिसमें क्या होता है? दिस स्कीमा परटेन्स टू द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इट फॉर्म्स ऑफ स्टोरेज लाइक फाइल्स, indices, etc. It defines how the data will be stored in the secondary storage. Physical evidence यानी आपको प्रॉपर बताते हैं कि किस जगह पर डाटा स्टोर होकर कहाँ से वो रिट्रीव किया जाएगा। Then is logical database schema में क्या होगा? This schema defines all the logical constraints that need to be applied on the data stored. It defines tables, views and integrated constraints. कि जो भी constraints लगने हैं वो लॉजिकल में आपको शो करेंगे और जो फिजिकल स्टोरेज होगी वो फिजिकल एविडेंस फिजिकल डाटाबेस स्कीमा में शो होगी। 2 तरीके के होते हैं ये स्कीमा। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस इंस्टेंस क्या होते हैं? शॉर्ट हमारे टॉपिक्स हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि डाटाबेस स्कीमा क्या होता है, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, डाटा कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारे हमने एक बार हमने पढ़ा, हमें नॉलेज इसकी होनी चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इंस्टेंस क्या होता है? डाटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डाटाबेस with data at any given time. It contains a snapshot of the database. Database instance can be changed with time. कि जिस तरीके से थोड़े टाइम के लिए जैसे जैसे मतलब स्नैपशॉट होता है कि सारी चीजें एक बार में आपको रिकॉर्ड हो गई हैं, देन अगर आप उसमें कोई और चीज आएगी तो वो चीज हट जाएगी पुरानी चीज और नई चीज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, डाटाबेस इंस्टेंसेस कैन बी चेंज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वो इंस्टेंस भी चेंज होते रहते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी स्टोर होते हैं। A DBMS ensures that its every instance is in a valid state by diligently following all the validations, constraints and conditions that the database designers have imposed
composed. If a database system is not multi-layered, then it becomes difficult to make any changes in the database system. अगर multi-layer नहीं होंगे तो उसके अंदर चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेयर वाइज आप उसे आसानी से चेंज कर देंगे, जिससे दूसरी चीज उससे इफेक्ट नहीं होगी. Database systems are designed in multi-layers as we learned earlier. ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है. कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस